दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग बीते हुए कुछ सालों से भर्तियों की जो है संख्या बहुत ही कम आ रही है, जिसकी वजह से लगभग सभी बच्चों में आक्रोश फैला हुआ था। हालांकि जब अब यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई है। बैठक बुलाने से पहले हम आपको बता दें कि जो है 4 जून के रिजल्ट आने के बाद कुछ इस तरीके का हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो लगभग थोड़े से दिक्कतें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सही सहना पड़ा, और उसके बाद तुरंत एक्शन में लेने की बात, क्योंकि देखिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो हुआ है वो बेरोजगारों के द्वारा हुआ। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगभग वहाँ पर 2018 के बाद तो शिक्षक विभाग में तो कोई भर्ती है ही नहीं, और साथ ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की भी परीक्षा जो है बहुत काफ़ी दिनों के बाद जो विज्ञप्ति आती है उसका परीक्षा करने के बाद भारी मात्रा में लीक होता है पेपर, आर भी लीक होता है। तो इस तरीके से जो वहाँ की जनता थी पूरी तरीके से परेशान थी, और नए नए जो बच्चे थे वो और भी ज़्यादा उसमें आक्रोश था। क्योंकि जो लोग वहाँ पर लगभग 35-36 ईयर में पहुँच चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पूरी तरीके से इस समय जो है वो बेरोजगारी के दर पर परेशान थे, और जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतों का सामना हुआ। हालांकि इन सभी मुद्दों को छोड़ते हुए हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है यहाँ पर बैठक किया था, और कल की बैठक में क्या हुआ था उन सभी चीज़ों पर एक एक बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं, और जो यहाँ पर कई सारी अफवाहें हैं उनसे भी बचकर आपको हम चीज़ें स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है 6 जून 6:30 PM का यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। और उसके बाद जिन विभागों में नियुक्तियाँ की जानी है वहाँ से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जाए, चयन प्रक्रिया की समय से देखिए ये चीज़ें। आप अधियाचन मतलब देखिए ये चयन विभाग को भेजने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ें की हैं, वहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं ये केवल और केवल जो है अधियाचन भेजने की अभी बातें की गई हैं। हालांकि भर्ती भी आने वाली है। जो लोग अभी यहाँ पर ये क्लियर कट हम आपको बता देना चाहते हैं, अधियाचन भेजने के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। क्योंकि देखिए अभी पदों का ब्यौरा लगभग 1 साल या 1.5 साल हो गया कि शिक्षा विभाग में तो मांगा ही नहीं गया था। केवल उन लोग को एक चीज़ स्पष्ट थी कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। अब उस अनुपात के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से शिक्षकों के पक्ष में नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो अपने किसी भी प्राइमरी में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो है लगभग नंबर ऑफ टीचर्स बहुत कम है। मतलब आप खुद समझ लेंगे कि जो वहाँ प्रधानाध्यापक है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो लोग बताएंगे कि हमको जो है टीचरों की इतनी आवश्यकता है कि कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि एक प्रधानाध्यापक एक टीचर, क्योंकि आप प्रधानाध्यापक को टीचर में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको काम ही इतना ज़्यादा होते हैं, वो लोग पढ़ाएंगे क्या। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम केवल अभी शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, तो इस शिक्षा विभाग में अगर नंबर आप जब कुछ डिस्ट्रिक्ट से जो है आरटीआई के द्वारा यहाँ पर जो है डाटा मांगा गया था, तो वहाँ पर आप लोग को पता होगा तकरीबन जो है 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में ही कुल मिलाकर के 20 या 30 हज़ार से ऊपर सीटें स्पष्ट तरीके से हो गई थी। हालांकि ये डाटा जो है क्लियर नहीं दिया गया था डीओ के द्वारा, लेकिन फिर भी वहाँ पर चीज़ें की गई थी कि अगर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में ही तकरीबन 3000 से कुछ सीटें ऐसी थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सीट जो है वो भारी मात्रा में खाली है। मतलब अगर अनुमानित तौर पर बताए तो 1 लाख के अधिक पदों की भर्ती की जो है सीटें खाली हैं, और साथ साथ में 51,000 से अधिक पदों की भर्ती के लिए सरकार ने ऑलरेडी बहुत दिन पहले ये चीजें स्पष्ट की थी। और यहाँ पर कोर्ट से भी भर्ती लेने की अगर बातें करेंगे तो 51,000 का हलफनामा पहले ही लगा दिया गया था। तो वो चीजें अब यहाँ पर हो सकता है कि अब कुछ भर्ती देखने को मिल जाए। देखो यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी आयोग, मतलब वो कोई भी आयोग ऐसा नहीं, यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हैं लोग, यहाँ पर जो है सभी लोग बैठे, ये दोनों साइड जितने भी लोग बैठे हैं ये सभी उत्तर प्रदेश के उन सभी विभाग से हैं जो कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग बनाए जाते हैं और जितने भी भर्तियों की जरूरत है। अगर माध्यमिक शिक्षा परिषद, यहाँ पर आप देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ये इस समय जो है माध्यमिक और प्राथमिक दोनों शिक्षक भर्तियों के आयोजित कराने वाला है। तो यहाँ पर जो शिक्षक संबंधित मामला होगा ये पूरी तरीके से माध्यमिक से शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होने वाला है। तो यहाँ पर जो देखिए अब शिक्षक की बात खत्म कर दे तो यहाँ पर आरओ या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के और नए पद जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल के अलावा भी इतनी ज्यादा पद, महिला कांस्टेबल की स्पेशल फॉर महिला कांस्टेबल, यहाँ पर जो पदों की संख्या आने वाली थी वो भी नहीं दिखाई दी। अगर वो हम बात करें तो यहाँ पर जो जेल वार्डर के भी कितने सारे पद खाली है जिसपे अभी तक भर्ती का कोई अनुमानित तौर पर नहीं है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली है। तो वैसे भी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती 15 के बाद सीधा जो है अभी आई थी, तो वो भी मतलब वहाँ पर कई सारे विवाद बच्चों के लिए हुआ था और वो भर्ती क्लियर की गई। हालांकि उसमें सिलेक्शन दे दिया गया। अब उसमें कई सारे विवाद आज भी चल रहे हैं कि वहाँ पर पूरी तरीके से मतलब जो है धांधली हुई थी। ये चीज़ें जो है बच्चों के द्वारा आरोप लगाए गए थे। अब उन चीज़ों पर अभी भी कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं। हालांकि जो होगा आने वाले समय में पता चलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीएससी डिपार्टमेंट में भी कई सारी भर्तियाँ हैं जो मतलब पूरा तकरीबन उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर हर विभाग से भर्ती निकाली जाए तो यहाँ पर लाखों की संख्या में भर्तियां केवल एक डिपार्टमेंट दे सकता है, उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि हर समय मतलब हर ईयर वहां पर भर्तियों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर भर्तियां की नहीं जा रही हैं। और दूसरी बात यहाँ पर आरओ से संबंधित यूपी SSS, देखिए यहाँ पर यूपी SSS एक ऐसा संस्था है जो सबसे लिंदी, उत्तर प्रदेश की सबसे बकवास संस्था है यूपी SSS, जिसका ना तो भर्ती टाइम से क्लियर, मतलब आप समझ सकते हैं 2018 बंद दरोगा अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। मतलब ये चीजें इस तरीके से हैं, उस आयोग
को तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि उस पीईटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर होती है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक प्रकार का जो है उत्तर प्रदेश यूपी SSSC जो है वो करवाती है। तो वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में किसी भी परीक्षा को देने के लिए उस परीक्षा को क्वालिफाई करना जरूरी है। हालांकि यहाँ पर उस परीक्षा पर भी बात हुई कि पीईटी को रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि देखिए पीईटी से संबंधित चीजें कुछ अस्पष्ट हो पाती है, क्योंकि पीईटी का जो क्या करते हैं कि ये लोग कट ऑफ का निर्धारण नहीं किए हैं। तो कट ऑफ निर्धारण ना होने की वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर होती हैं, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर जो बच्चा 60 नंबर पाता है वो भी सोचता है कि मैं भी क्वालिफाई हूँ, और जो लड़का 80 नंबर पाता है वो भी सोचता है मैं भी क्वालिफाई हूँ, और वहाँ पर जाने के बाद कट ऑफ पता चलता है 86 पे चला गया। तो ये मतलब केवल प्री एग्जाम के लिए, अगर आप इसी कोई भी भर्ती पेट को हटा करके देंगे और ऊपर से 1 साल के लिए वैलिड है, ऊपर से आपका जो है यहाँ पर कोई भी उसमें मतलब ये कट ऑफ नहीं है कि जैसे मान लीजिए टेट सीटेट में होता है कि आप 60% अंक अगर टोटल में जो है जनरल कैंडिडेट के हैं तो वो अर्जित करते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। तो फिर चाहे वो आगे आने वाली 100 भर्ती यहाँ पर आए या फिर 10,000 भर्ती आए, 10 लाख भर्ती आए, वहाँ पर आप एलिजिबल हैं। लेकिन इस तरीके से पेट में कोई रूल नहीं है, और इसी रूल को लगाने की बात आज यहाँ पर की गई है कि कुछ यहाँ पर पेट को हटाया जाएगा या फिर इसमें कुछ अपडेट किया जाएगा। यूपी SSSC के जो यहाँ पर मुख्य अधिकारी थे उनको थोड़ा सा माननीय योगी जी ने सीधे तौर पे बोला कि सबसे जो है धीरे कार्य उत्तर यूपी SSSC हुआ। तो आप जानते होंगे कि लेखपाल की जो भर्ती परीक्षा की गई थी यूपी SSSC के द्वारा, वो पूरी तरीके से असंसनीय थी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो भर्ती आज तक कोर्ट में लटकी हुई है। वहां पर तो समझ लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है रिजल्ट भी, फाइनल रिजल्ट भी घोषित किया, फिर भी मैटर नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर पहले तो भर्तियों में लगभग 15,000 संदिग्ध पकड़े जाते हैं। ये डाटा जो है सीधा स्पेशल टास्क टीम ने दिया था, और जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है कि 8,000 पद पर 15,000 संदिग्ध पकड़े गए, यानी 15,000 ऐसे पकड़े गए जो ऑलरेडी उसमें शामिल थे। तो उन्हीं में तो कंपटीशन था, तो अन्य बच्चों को तो शामिल करने की बातें नहीं हुई है यहाँ पे। हालांकि उन लोग को पकड़ा भी गया था, ये चीजें क्या हुआ वो उस पर यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अब हम आपको बता दें कि ये दो तीन आयोग हो गए जो बड़ी बड़ी भर्तियां दे सकते हैं, जैसे यूपी SSSC हो गया, शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया, और यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भर्ती आयोग है वो 2 हो गया। अब इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विभाग है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो है यूपी PCS में भी कई सारी भर्तियां हैं, जिसको अभी यूपी PCS तो कंडक्ट कराता है, हालांकि उनमें छोटे छोटे पदों को देकर कंडक्ट करा दी। यूपी PCS के भी यहाँ पर चयन आयोग जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे उनको बुलाया गया था, और उनसे भी डाटा स्पष्ट कराने की बातें की गई हैं। जैसे RO की परीक्षा हो गई, तो RO की परीक्षा यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें में थी, क्योंकि परीक्षा पहले रद्द की गई। हालांकि RO में किस तरीके से सीटें आने वाली विज्ञप्ति में आपको देखने को मिल जाएगा। अब वो चाहे देखिए, अब यहाँ पर कुछ बात ऐसी की गई जैसे जो मान्यता प्राप्त, यानी कि जो जिनको आप संविदा पे कह सकते हैं, तो संविदा वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा खुशखबरी है, क्योंकि संविदा पर कई सारे नई भर्तियां आने वाली। जैसे आप उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक के बारे में आप लोग जानते होंगे, और डाटा एंट्रिंग ऑपरेटर, ये पद जो है यहाँ पर भरे जाएंगे, क्योंकि ये चीजें मतलब वो सरकारी तौर पर नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि आप लोग वो जानते होंगे कि ये संविदा है। हालांकि ये चीजें हैं कि जो मतलब महिलाएं यहाँ पर जॉब करना चाहती हैं, मतलब घर से ठीक है, वो जो जॉब घर से बैठ करके जॉब करना चाहती है और पढ़ाई भी करना चाहती है, तो उनके लिए ये ऑप्शनल बहुत चीजें होने वाली। तो इसके हम बड़े बाद में वीडियो में आपको हम समझा देंगे चीजें। तो आप लोग समझ गए होंगे किस किस विभाग में, मतलब उत्तर प्रदेश के हर एक विभाग से, चाहे वो जल विभाग हो। हाँ, जल विभाग के बारे में आपको बता दें कि जल विभाग में भी उत्तर प्रदेश में भर्तियां नहीं, वहां पर ITI लगाकर भी चीजें थोड़ा सा दिक्कत वाला किया था, और वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत थी, आज भी जल विभाग में अगर भर्ती आती है तो ऑफलाइन के जरिए ही भरा जाता था, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई है। और वहां पर जल विभाग में किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो कृषि विभाग का भी हो या जल विभाग का, ये 2 कर्मचारियों की भर्ती आज तक उत्तर प्रदेश में केवल और केवल जो हाँ मुख्य सचिव के द्वारा वहां पर कर दी जाती है, और जिसकी वजह से अभी तक ऐसे बच्चे जो कि वहां पर जॉब करना चाहते हैं उनको नहीं मिल पाता है, चाहे वो केंद्र प्रभारी हो, वो ब्लॉक केंद्र प्रभारी हो या फिर जल केंद्र प्रभारी। ये जो लोग ब्लॉक पर कार्य करते हैं, इन्हीं के द्वारा वहां पर चाहे वो भर्ती आधिकारिक आती है या फिर वो भर्ती जो है आपका मानदेय रहती है, तो यहाँ पर उन्हीं के द्वारा भर दी जाती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर चीजें स्पष्ट कर दी है कि उन सभी फॉर्म को ऑनलाइन कराया जाएगा। तो मतलब हर विभाग से अब भर्ती देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तकरीबन ये 7 से 15 दिन के बीच में आपको स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगा किस विभाग में कितनी भर्तियां हैं, और आने वाली जो आप लोग का जो कमेंट है उस माध्यम से हम आपको स्पष्ट भी कर देंगे किस विभाग में भर्तियां आने की संभावना ज्यादा है। तो अगर ज्यादा वाली संभावना हम बात करें तो ज्यादा तो उत्तर प्रदेश पुलिस ही भर्ती दे सकता है, क्योंकि वहां पर आप अगर देखेंगे तो 60,000 पुलिस को निकालने के बाद भी लाखों की संख्या में जो है केवल कांस्टेबल के पद खाली हैं। तो यहाँ पर चीजें जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ज्यादा होने। हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर वो भर्तियां देना चाहता है तो उत्तर प्रदेश प्राइमरी से लेकर के +2 लेवल की अगर भर्ती देगा तो वहां भी लाखों की संख्या में भर्तियां होने वाली हैं। तो ये चीजें देखिए अब यहाँ पर होने वाली हैं। अभी 100% श्योरिटी नहीं किसी मैटर के लिए कहा जा सकता कि यहां पर भर्ती होगी या नहीं होगी, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि चीजें जो है आपके सामने डायरेक्टली आने वाली हैं। अचानक से कुछ हो जाएगा तो यहां पर मौका नहीं मिलेगा। अब चाहे उत्तर यूपी टेट हो, यूपी टेट के बारे में हम आपको बता दें कि यूपी टेट की परीक्षा तुरंत आयोजित करा के, अगर आप देखेंगे 2018 की किस तरीके से यूपी टेट के बाद तुरंत सुपर टेट करा दिया गया, तो वो वहां पर कितने बच्चे तैयार ही नहीं थे, तो वो बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको वहां पर करना पड़ा, और कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे ही रह गए, तो वो दिक्कतें
थी और यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया भी बदलेगी, तो क्या बदलने वाली ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं की जा रही हैं, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं कि हर विभाग में भर्ती आएगी और हर विभाग में केवल और केवल जो है वो परीक्षाएं होने वाली हैं, और वो चाहे मानदेय की भर्ती पर अगर परीक्षा नहीं कराई जाएगी तो वहां पर जो है आपका कट ऑफ लिया जाएगा, जो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जिस लेवल पे आपकी भर्ती होगी तो वो ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। या ये नहीं है कि किसी निर्देशक के द्वारा आपका चयन कर दिया गया। तो वहां पर अब ये जो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक्शन लिया है, और ये पहले से इनको लेना चाहिए था, जो कि अब तक थोड़ा सा शांत थे। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी अब इस समय कुछ करेंगे तो जिसका फायदा हम लोग को होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।